जैसा हमने पहले आपको बताया कि कोरोना के मामले देश भर में तो बढ़ ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी लगातार इसमें इजाफा देखा जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले में बल्कि तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोरोना के 151 नए मामले दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटों में। वहीं एक मरीज की मौत भी बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू में 57 और कश्मीर में 94 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूटी में 686 एक्टिव केसेस फिलहाल हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शब्बीर के साथ। शब्बीर, जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डेटा तो डराना चाहिए लोगों को, लेकिन क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं, या फिर ये कि इस बार कोरोना उतना ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा है और लोगों को ये भी लग रहा होगा शायद कहीं ना कहीं कि हम तो पहले से वैक्सीनेटेड हैं? जी हाँ, बिल्कुल विशाल, परेशानी की बात है क्योंकि अगर हम एक हफ्ते पहले देखें तो सिर्फ 77 केस पॉजिटिव आ रहे थे डेली और अब जबकि टेस्ट इतने ज्यादा नहीं हो रहे, बहुत कम हो रहे हैं, 2500 के करीब कल टेस्ट हुए थे, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है काफी ज्यादा। डर नहीं है विशाल, डर लोगों में बिल्कुल नहीं है अब, क्योंकि पिछली बार ओमिक्रॉन में देखा बहुत लोग बीमार हुए लेकिन ठीक हुए, डेथ रेट ज्यादा नहीं हुई और लोग तब तक शायद नहीं डरते बदकिस्मती की वजह से जब तक मौतें आसपास न हो। अब की बार 2 डेथ्स हुई, दोनों जम्मू में हुई और अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है, लोग ज्यादा हॉस्पिटल्स में भर्ती नहीं है। 696 जो लोग हैं, ज्यादातर इनमें 99% घरों में है, थोड़ा आइसोलेशन में है, लेकिन ठीक है। और थोड़ी सी इस अब की बार खांसी प्रोलॉन्ग हो रही है, बहुत ज्यादा देर तक रहती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, ज्यादा इलनेस नहीं है, सिवियरिटी नहीं है और मौतें नहीं हो रही है। शायद इसकी वजह से कोई एहतियात नहीं, लोगों में कोई डर नहीं। जी सर, तो आपने जो बताया कि जहां एक हफ्ते पहले तक 60-70 के करीब केसेस आ रहे थे और अब 151 पिछला जो आंकड़ा है पिछले दिन का 151 है, वो भी तब जबकि बहुत ज्यादा संख्या में टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो क्या ये बढ़ते हुए आंकड़े कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे जाकर ये जो है बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाला हो जाए, घातक हो जाए? मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए विशाल, आज की तारीख में बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, ये मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और आम घरों में भी अगर देखें हर दूसरा तीसरा इंसान ऐसे सिम्टम्स हैं जो फ्लू भी हो सकता है और जो कोविड भी हो सकता है। 2500 के केसेस में अगर आपको 153, 151, 152 पॉजिटिव आते हैं, इसका मतलब पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 3% है। तो इसके हिसाब से लोग काफी बीमार हैं और फ्लू और कोविड इस सीजन में एक दूसरे को ओवरलैप करता है, लेकिन यहां पे लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। टेस्ट अगर किसी के सिम्टम्स भी, हालांकि ये सरकारी फरमान है, जिसके सिम्टम है उसके टेस्ट होने चाहिए। हॉस्पिटल्स में आप बाकायदा मास्क पहन के चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमने ओमिक्रॉन, अगर आपको याद होगा, हमने इसी तरह मुझे यहाँ याद है 141, 141 जब पॉजिटिव हुए थे तब लोगों में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर एकदम से पीक कैसे कर गया। और वायरस की ये खासियत होती है कि अगर बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं फिर परेशानी होती है हॉस्पिटल्स में और फिर चीजें कम पड़ जाती हैं। ये डेथ रेट की जरूरी नहीं है कि लोग मरने लगे तब लोगों को फिक्र होगी। अगर बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तब हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जिसके नतीजे में बाद में लोग मर जाते हैं। तो बेहतर ये है कि ऐसी सूरत हाल ना हो। सभी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप कम से कम जो अभी गाइडलाइंस है पूरे मुल्क की, क्या पब्लिक प्लेसेस पे मास्क लगाइए और हॉस्पिटल्स में खास तौर पे हमने देखा और एक दिन पहले आपको दिखाया भी, पूरे नाजरीन को दिखाया कि किस तरह लोग हॉस्पिटल्स तक में मास्क नहीं पहन रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और टेस्ट बहुत कम लोग कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक लोग जिनको टेस्ट करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी सूरत में थोड़ा सा टेस्टिंग को बहुत बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों को अगर पहले से ट्रैक करेंगे तो फिर उनको ट्रीट करना, आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। विशाल जी, शब्बीर, एक सवाल आखिरी यहाँ पे करना चाहूंगा कि ठीक है कि लोगों में उतना ज्यादा इसको लेकर फियर नहीं है,
लेकिन आंकड़े तो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत में अस्पतालों में इंतजामात बेहतर हैं? क्या अस्पताल बिल्कुल उस बोर्ड में हैं कि अगर अचानक ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आती है और केसेस बढ़ने लगते हैं तो वो बिल्कुल फिट नजर आए? जो कि मॉक ड्रिल भी इसको लेकर कई बार उसकी खबरें आई कि मॉक ड्रिल भी हुआ है। जी हाँ विशाल, इतना तो अब यकीन से कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स तैयार है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है ऑक्सीजन सप्लाई की। जो कोविड की वेव्स आई इसके दौरान पहली वेव में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सेकंड और थर्ड में चीजें बनती गई और अब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है। जो मॉक ड्रिल पहले एक दिन पहले हुई, हमने भी देखा कि ऑक्सीजन प्लांट्स इन फंक्शन है, ऑक्सीजन सप्लाई है, सिलेंडर्स, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आईसीयूज रेडी है। क्योंकि कोविड ने एक चीज जो बड़ी ये कर दी, जिसका फायदा ये हुआ कि हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ गया, काफी इन्वेस्टमेंट की गई है सरकार की तरफ से इन चीजों पे। तो अब की बार हॉस्पिटल्स तैयार है, ऑक्सीजन सप्लाई इसको देखा भी गया, परखा भी गया, छोटी मोटी चीजें इन लाइन आ जाती है। मेन चीजें यही होती है कि आपके पास आईसीयूज हैं, ऑक्सीजन कनेक्टेड बहुत शुक्रिया शब्बीर तमाम जानकारी के लिए। और तो कुल मिलाकर ये कि केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी फिलहाल इसको लेकर डर नहीं है, लेकिन अस्पताल जो है वो तैयार है। ये एक अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका।